नमस्कार। मैं प्राध्यापक अशोक तायडे, वसंतराव नाईक कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय शारदा, हिंदी विभाग से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमिस्टर DSE 1A हिंदी यानी काव्यशास्त्र, इसके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम काव्यशास्त्र के जो पेपर जो हैं, इस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र जहाँ आता है उसके नियम स्थिर होते हैं, सर्वसमान होते हैं, लेकिन ये काव्यशास्त्र है। काव्यशास्त्र को अनेक नामों से जाना जाता है, समीक्षा शास्त्र, आलोचना शास्त्र, काव्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, लेकिन सभी लोगों ने, भारतीय एवं पाश्चात्य पंडितों ने इसे काव्य शास्त्र ही नाम उचित माना है। काव्य ये जो शब्द है, साहित्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। साहित्य का भी अर्थ वही होता है। इंग्लिश में इसे लिटरेचर कहा जाता है, हिंदी में उसे साहित्य कहा जाता है, संस्कृत में उसे काव्य कहा जाता है, मराठी में उसे वाङ्मय कहा जाता है। यानी साहित्य जो है, यानी इसका अर्थ यहाँ कविता नहीं है। कविता केवल पद्य रूप होती है। इसमें हमें गद्य और पद्य सभी विधाओं का, गद्य के जितने भी विधाएं हैं उन विधाओं का हमें अध्ययन करना है। यह साहित्य किसे कहा जाए? साहित्य ये जो है कि साहित्य विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह अंग्रेजी शब्द के लिटरेचर के विकल्प के रूप में प्रचलित होता है। बोलचाल की भाषा में इसका सामान्य अर्थ होता है छपी हुई पुस्तक या किताब। मराठी में साहित्य का अर्थ वस्तु या चीज होता है, परंतु यहाँ इसका अर्थ अक्षरों में व्यक्त या छपा हुआ लेते हैं। जो छपा हुआ होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। जिस वस्तु के द्वारा शब्द में ज्ञान का बोध, भाव की अनुभूति हो, वह साहित्य है। मतलब वैसे शब्द ज्ञान का बोध कराते हैं, भाव अनुभूति का बोध कराते हैं, अनुभूति हो, ऐसे शब्द जो है इन्हें साहित्य कहा जाता है। अंग्रेजी के लिटरेचर का अर्थ है, लिटरेचर शब्द लिटेर धातु से बना है, जिसका अर्थ अक्षर होता है। साहित्य शास्त्र में साहित्य का मर्यादित अर्थ लिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि साहित्य ये जो है, या काव्य शास्त्र ये जो है, काव्य शास्त्र जैसे कि रसायन शास्त्र के नियम, साइंस के नियम, विश्व में कहीं भी जाओ उसकी परिभाषा एक होती है, वैसा साहित्य या काव्य में नहीं होता है। रसायन शास्त्र में अगर हम लोग देखें तो रसायन शास्त्र में पानी ये जो है, पानी को H2O कहा जाता है, लेकिन हम मराठी में उसे पानी कहते हैं, संस्कृत में जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ये
अलग अलग है, लेकिन रसायन शास्त्र की भाषा ये जो है, रसायन शास्त्र की भाषा में उसे H2O ही कहा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है। यहाँ फिर कौन सा साहित्य ये जो है, साहित्य किसे कहा जाए, काव्य किसे कहा जाए? काव्य ये जो शब्द है कवि से बना हुआ है। कवि जो कुछ लिखता है, जो कुछ कहता है, उसे काव्य कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने देखा है, या हिंदी की एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज को पहुंचना नामुमकिन है, वहां कवि अपनी विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा पहुंच जाता है, उसे काव्य कहते हैं। कविता में, कविता शब्द आप लोग जैसे पद्य कहते हैं, पद्य यानी कविता, गद्य यानी गद्य में अनेक प्रकार की विधाएं होती हैं। जैसे उपन्यास होता है, कहानी होती है, जीवनी होती है, नाटक होता है, संस्मरण होता है, रिपोर्टाज व निबंध, ये जो है, ये सारी विधाएं जो हैं, ये छंद, ये सारी विधाएं काव्य में, गद्य के अंतर्गत आती हैं। और छंद ये जो होते हैं, छंद ये केवल पद्य में दिखाई देते हैं, गद्य में छंद बहुत कम होते हैं। अलंकार आता है, अलंकार ये जो है, अलंकार कई लोगों ने काव्य में इसे अनिवार्य माना है कि अलंकार के बिना काव्य नहीं हो सकता है। मतलब जिस तरह से एक खास सुंदर स्त्री को वो सुंदर है और उसे और भी आभूषण अगर पहना दिए जाए तो अधिक सुंदर बनती है, मतलब सुंदरता में चार चांद लगते हैं। इसीलिए कई विद्वानों ने कहा है कि काव्य में अलंकार का होना बहुत उचित माना गया है। यहाँ कवि जो कुछ लिखता है, काव्य ये संस्कृत भाषा का शब्द है, कवि जो कुछ लिखता है उसे काव्य कहा जाता है। कई लोग साहित्य कहते हैं, साहित्य यानी जिसमें समाज का हित होता है, जो सहित लिखा जाता है, उसे साहित्य कहते हैं। और साहित्य में सहभाव केवल शब्द और अर्थ का नहीं होता है। इसलिए यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि जिसका अर्थ ही हितकारक हो या हित के साथ हो, उसे साहित्य कहा जाता है। साहित्य शब्द ये जो है कि साहित्य शब्द यथासंभव सहभाव जिसमें होता है उसे साहित्य कहा जाता है। जिसमें समाज का हित होता है उसे भी साहित्य कहा जाता है। कई लोगों ने बताया है कि जो भाव व्यक्त हो, जो साहित्य भाव व्यक्त करते हो, उसे साहित्य कहा जाता है। यहाँ साहित्य शब्द का प्रचलन साहित्य के अर्थ में 7वीं 8वीं शताब्दी से हुआ है। 7वीं और 8वीं शताब्दी जो है, इससे यह साहित्य शब्द, इसके पूर्व संस्कृत में साहित्य के बदले काव्य शब्द कहा जाता था, या काव्य शब्द का प्रयोग होता था। आचार्य मोहम्मद, राजशेखर, उंतक, रुद्रट, वामन आदि विद्वानों ने साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ अनेक कवि के कर्म को उन्होंने काव्य माना हुआ है। कवि शब्द की उत्पत्ति क धातु से ईच प्रत्यय लगाकर हुई है। क धातु का अर्थ है बोलना या कहना, मतलब जो कुछ कहा जाता है या बोला जाता है उसे काव्य कहा जाता है। या कई विद्वानों ने कहा है कि कलवर करना, आकाशव्याप्ति अर्थात कवि वह व्यक्ति है जो कलवर करता है, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त या छाया हुआ है, उसे कवि कहते हैं या उसे काव्य कहते हैं।
संस्कृत के आचार्यों ने कवि के कर्म को असाधारण माना है, अलौकिक आनंदकार माना है। विधाता की सृष्टि तो नियमों से बंधी हुई है, परंतु कवि की सृष्टि ये जो है नियमबद्ध नहीं है। कि कवि के लिए कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके ऊपर काव्य नहीं लिखा जाता है। कवि के मन जो होते हैं, कवि के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। सृष्टि ये जो है, प्रकृति ये जो है, प्रकृति के लिए नियम है, लेकिन कवि की सृष्टि नियमबद्ध नहीं है। वो किसी भी विषय पर काव्य कर सकता है। कई लोगों ने कहा हुआ आगे चलकर, अगर हम तो साहित्य ये जो होता है, दो प्रकार का साहित्य होता है। ये ज्ञान प्रदान करने वाला साहित्य, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, वो साहित्य। कई शक्ति और प्रेरणा देने वाला साहित्य। इसमें हमें धार्मिक किताबें जो हैं, धार्मिक किताबों का हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं कि और कई लोगों ने प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा हुआ है, वो साहित्य दो तरह से लिखा जाता है कि एक स्वामी सुकाय और एक स्वांत सुकाय। लेकिन स्वामी सुकाय जो है, मतलब ये किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा के लिए, किसी एक व्यक्ति की स्तुति के लिए जो साहित्य लिखा जाता है, उसे हम स्वामी सुकाय कहते हैं। मतलब राजा के दरबार में जो राजकवि थे, वो केवल राजा की प्रशंसा करने के लिए काव्य रचना करते थे या साहित्य लिखते थे। लेकिन स्वामी सुकाय, स्वांत सुकाय का अर्थ है समाज के लिए लिखा गया काव्य। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस समाज के लिए लिखा, सूरदास ने भ्रमर गीत, सुरसारावली वगैरह जो कुछ है, ये काव्य समाज के लिए। कबीर का सारा साहित्य जो है समाज के लिए लिखा गया है। इसीलिए कबीरदास जी को संत या समाज सुधारक की श्रेणी में हम रख सकते हैं। ये काव्य जो है कि यहाँ काव्य शब्द के बारे में अगर हम चर्चा करें तो काव्य शब्द कवि से बना हुआ है। यहाँ काव्य शब्द जो है, काव्य शब्द कवि से बना हुआ है या उत्पन्न हुआ है, ये अभिनव गुप्त ने सबसे पहले कहा हुआ है। ध्वन्यालोक जो उसका ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य शब्द का पहले प्रयोग किया हुआ है। कि कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि साहित्य शब्दार्थ भावम साहित्यम, अर्थात साहित्य उस रचना को कहते हैं जिसमें शब्द और अर्थ की परस्पर स्पर्धा में मनोहारिणी स्थिति रहती है। मनोहारिणी सुंदर स्थिति, मन के अनुसार जो स्थिति रहती है, उसे साहित्य कहा हुआ है। संस्कृत के कई विद्वानों ने ऐसा कहा हुआ है कि हितेन सह साहित्य तस्य भाव साहित्यम, मतलब जो हित के साथ है वह सहित है, जो सहित भाव है वह साहित्य है। मतलब या जिसमें समाज हित की बात कही हुई है, कि जिसमें समाज का हित होता है उसे साहित्य कहा गया है। इन दोनों व्याख्याओं का एकत्रित रूप से विचार अगर करें तो यह स्पष्ट होता है कि जिसमें हित और समाहार है वह साहित्य है। जिसमें हित है उसे ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य शब्दों का आज जो प्रयोग किया जा रहा है वह अंग्रेजी के लिटरेचर के रूप में किया जा रहा है, कि अंग्रेजी का जो लिटरेचर शब्द है इसके रूप में ये साहित्य का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम सभी मुद्रित पुस्तकों को साहित्य माने तो उसके दो वर्ग होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि साहित्य दो प्रकार का होता है, ये ज्ञान प्रदान करने वाला, ज्ञान में वृद्धि करने वाला साहित्य, और दूसरा साहित्य जो है वो शक्ति अथवा प्रेरणा देने वाला साहित्य।
यहाँ साहित्य जो है, साहित्य के बारे में विद्वानों ने कहा हुआ है कि ज्ञान का साहित्य, ज्ञान के साहित्य में विभिन्न विषयों की जानकारी होती है, जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं या जनरल नॉलेज कहते हैं। विभिन्न इसके अंतर्गत हमें विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त होती है या ज्ञान प्राप्त होता है और हमारी बुद्धिमत्ता का विकास होता है। इसके साथ ये ज्ञान, इसे हम ज्ञान का साहित्य कहते हैं। ज्ञान का साहित्य जो है कि जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा जो प्रकार आता है कि कई लोग कहते हैं, ऐसा हमने शुरू में देखा कि छपी हुई पर्ची को कई लोगों ने साहित्य कहा हुआ है। फिर उसमें भी और कि सभी मुद्रित पुस्तकों को साहित्य माना जाए। इसमें शक्ति अथवा प्रेरणा के साहित्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें वह पुस्तकें आती है जिसे हमें ज्ञान ना मिले लेकिन हमारी जानी पहचानी और हमारे सामने नए ढंग से प्रस्तुत होने वाली जानकारी, और हम उन बातों को बार बार पढ़ते हैं। वैसा अगर देखा जाए तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य जो है, साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना या आनंद प्रदान करना, ये भी कई विद्वानों ने माना हुआ है कि मनोरंजन करना, मनोरंजन के लिए भी साहित्य लिखा जाता है, आनंद देने के लिए भी साहित्य लिखा जाता है। ये इससे हमें नया दृष्टिकोण देती है। ऐसे साहित्य रचनाएं जो होती हैं हमें नया दृष्टिकोण देती है, जिससे हम स्वार्थ से बचकर संपूर्ण मानव समाज और प्राणी मात्राओं के लिए, प्राणी मात्रा के अनुभूति को सहज समझ सकते हैं। मतलब संपूर्ण मानव जाति के लिए जो साहित्य लिखा जाता है, ये शक्ति अथवा प्रेरणा के अंतर्गत साहित्य आता है, जिससे हमें क्या होती है, भावानुभूति उसके समझ में आती है। सुख दुख राग विराग, ये जो होता है, सुख दुख राग विराग आदि, इससे हम विश्व में से भाव स्थापित करते हैं कि मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना जो होती है, ये भावना हमारे में निर्माण होती है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व मेरा घर है, ये भावना यहाँ दिखाई देती है। जो भाव या जो साहित्य मानव को आनंद प्रदान करते हैं, ये ऐसा साहित्य इस श्रेणी के अंतर्गत आता है कि मानव को आनंद प्रदान करने वाला साहित्य इस श्रेणी में आता है। सभी पुस्तकें शक्ति या प्रेरणा का साहित्य नहीं, साहित्य है। सभी पुस्तकें जो होती हैं हमें कुछ न कुछ उसमें से मिलता ही है, खाली हमें क्या है, उसे ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और वह सही अर्थ में उसे सही अर्थ में साहित्य कहा जाता है। और साहित्य प्राचीन भारत में काव्य शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है। पहले साहित्य शब्द कहते थे। साहित्य और काव्य दोनों समान अर्थ शब्द हैं। यहाँ अगर हम देखें, इस पाठ्यक्रम का यूनिट जो है या इसका प्रकरण नंबर 1 जो है, इसके बारे में ये मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि बताई कि साहित्य किसे कहा जाए, साहित्य किसे नहीं कहा जाए। यहाँ पर हम रुकते हैं और इस प्रकरण का, इस सिलेबस का पहला चैप्टर जो है, पहली इकाई जो है, नेक्स्ट पीरियड में उसकी तरफ मुड़ते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।